विदाई का समय था। माता नेतूजी जब नेवाजी के प्रिय घोड़े नौलखा को फूल माला पहनाने लगी तो वह गर्व से 5 कदम पीछे हट गया, मानो वह कह रहा हो, माता मैं एक योद्धा का घोड़ा हूँ, यह श्रृंगार मेरे पौरुष को शोभा नहीं देता, यह माला आप अपने पास ही रखें। उसका यह व्यवहार उसकी युद्ध निष्ठा का प्रतीक था। इसी बीच जब नेवाजी की सेना महलों के नीचे से गुजरी तो माता लखमादेजी ने खिड़की खोलकर ऊंचे स्वर में कहा, पुत्र नियाजी, ऐसा यश कमाओ कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहे। खारी नदी के तट पर अपनी तलवार का ऐसा जौहर दिखाओ कि नंद खारी का नाम सदैव गूंजे। उन्होंने आगे कुल की मर्यादा की याद दिलाते हुए कहा, जो स्त्रियां सती होना चाहें उन्हें गौरव से जाने देना और जो डगमगाएं उन्हें दृढ़ बनाना। ध्यान रहे तुम्हारे कारण गढ़गोठां का नाम कलंकित न हो। अब मोह त्याग दो क्योंकि शस्त्रों की वर्षा होने वाली है। नेवाजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता हमारी मृत्यु पहले से लिखी जा चुकी है। हम योद्धा हैं, मृत्यु से नहीं डरते। हमने तो अपनी पीठ पर 56 कांट बांध लिए हैं। अब इस लोक में नहीं, ईश्वर के दरबार में ही मिलेंगे। माता ने भारी मन से आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, समुद्र जैसे गंभीर और आम वृक्ष जैसे फलदायी बनो। विदा होते समय माता ने कहा, पहले अपने भाई सवाई भोज से मिल लो, 6 महीने से तुम दोनों नहीं मिले। नेवाजी ने इसे मोह कहकर टालना चाहा, पर जब माता ने शिव की दुहाई दी तो वे मान गए। वे अपनी सेना के साथ चल पड़े और पीछे पीछे नेतूजी भी। जल्द ही वे आकड़सादे के दुर्ग पहुंचे। भीतर सवाई भोज और रानी जयमंती चौपड़ खेल रहे थे। नेवाजी ने बाहर से पुकारा, हे दादा भोज, खेल छोड़िए, शत्रु पूरी सेना के साथ आ चुका है, अब युद्ध का समय है। सवाई भोज चौंके और बोले, रानी जी, ये तो मेरे भाई नेवाजी की आवाज लगती है। पर जयमंती ने उन्हें बहलाते हुए कहा, महाराज ये आपका भ्रम है, नियाजी तो युद्ध में है, यहाँ कैसे आ सकते हैं। उन्होंने मदिरा का प्याला बढ़ाकर उनका ध्यान भटकाया। नेवाजी ने दूसरी बार पुकारा, दादा भोज, दरवाजे पर आपका भाई खड़ा है, ऐसे भाई फिर नहीं मिलते, आज मिलना आवश्यक है। फिर भी जयमंती ने बात टाल दी। तीसरी बार नेवाजी की आवाज और भी दर्द भरी थी, आओ दादा भोज, अब मिल लें, क्योंकि आगे हमारे बीच सदा का अंतर पड़ने वाला है। अब सवाई भोज को विश्वास हो गया, पर जयमंती उन्हें रोकती रही। उधर नेतूजी यह सब देख रही थीं। उन्होंने खिड़की से चुपचाप महल में प्रवेश किया। पायल की आवाज दबाते हुए खंभों की ओट में छिप गईं। उनके मन में पीड़ा थी। एक ओर उनका पति मृत्यु के द्वार पर खड़ा था और दूसरी ओर महल में ऐश्वर्य और भ्रम का खेल चल रहा था।